अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लाइट को मैं जैसे ही डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी देता हूं त्यों ही हमारे सारे एलईडी बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो हो रहे हैं। इसमें आपको किसी अदर पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से हम जला रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि किस तरह से आप इस मल्टी कलर एलईडी को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से जला सकते हैं, वो भी विदाउट किसी चार्जर या आपका पावर सप्लाई के। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी एलईडी बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो हो रही है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस तरह का मल्टी कलर एलईडी डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से जलाना सीख जाएंगे और किसी भी एलईडी को आप डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से जला सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे आप 10 RGB एलईडी को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से जला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ 10 RGB एलईडी ले लेना होगा। अब RGB एलईडी जब आप लेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी एलईडी होगा तो उसमें आपका 2 लेग होता है और दोनों लेग, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जैसे कि यहाँ जो बड़ा वाला लेग होता है ये प्लस होता है और छोटा वाला लेग जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन जो भी आपके पास 10 एलईडी है, 12 एलईडी है, इसको आपको सीरीज में जोड़ना होगा। सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है आइए हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ मान लीजिए हमारे पास ये 2 एलईडी है, ठीक है, तो एक हो गया ये बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। तो इसी तरह से दूसरे एलईडी का यहाँ देखेंगे तो एक हो गया ये बड़ा लेग और ये दूसरा वाला छोटा। ठीक है, तो इसका छोटा और इसका बड़ा यानी इसका माइनस और इसका प्लस आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आपका ये सीरीज में जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से तीसरी एलईडी आप लेंगे तो इसका बड़ा वाला इसका छोटा वाला, इस तरह से आपको सीरीज में जोड़ते चले जाना है। तो आइए हम जोड़ना शुरू करते हैं। हम सभी एलईडी को सबसे पहले सीरीज में जोड़ लेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ मैंने कुछ यहाँ मोड़ के इस तरह से रखा है, क्योंकि जब मोड़ के आप बनाएंगे तो एक डिजाइन नुमा आप बना सकते हैं जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मोड़ने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ आपको ये देखना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। अगर इस तरह से आप नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ एलईडी में आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से आप देखेंगे इसमें एक छोटी प्लेट आपको नज़र आएगी और इधर वाला एक बड़ा प्लेट नज़र आएगा। तो जो छोटा प्लेट इसमें आपको दिखेगा वो प्लस होता है और जो बड़ा वाला प्लेट होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे। ये हमारा माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो अब आइए दूसरे एलईडी को जब उठाएंगे तो ठीक इसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ माइनस के साथ दूसरे एलईडी के प्लस को, तो इसका ये प्लस है, इस तरह से हम वहाँ उसको सोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब ये 2 एलईडी हमारी सीरीज में जुड़ चुकी हैं। सॉरी यहाँ बहुत गर्म था इसलिए ये जुड़ा नहीं। तो हमारा ये 2 एलईडी सीरीज में देखिए जुड़ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से हम तीसरा एलईडी उठाएंगे और तीसरे एलईडी का भी हम प्लस माइनस इसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे। इसकी प्लेट देखिए, चूँकि मोड़ने के बाद आप हो सकता है डाउट आपको कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ इसकी प्लेट जो है, प्लेट को देख के आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सीरीज में जोड़ देते हैं। तो आइए फटाफट सभी एलईडी को मैं सीरीज में जोड़ लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ 10 एलईडी को सीरीज में कुछ इस तरह से जोड़ लिया है। अब यहाँ पे जो 2 लेग यहाँ आपको मिलेंगे, इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहाँ आपको ये फाइंड कर लेना, हमने पहले बताया इसकी प्लेटें देख के आप पहचान सकते हैं, नहीं तो आप किसी एलईडी को आप मल्टीमीटर या बैटरी से जला के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये माइनस है और ये वाला प्लस है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ले लेना है एक कैपेसिटर। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जैसे कि यहाँ हमारे पास ये 10 एलईडी है, तो 10 एलईडी को जलाने के लिए मिनिमम 30 वोल्ट या मैक्सिमम 40 वोल्ट इतना सप्लाई हो सकता है। ठीक है, 30 वोल्ट मान लीजिए अगर होता है तो यहाँ आपको कैपेसिटर मिनिमम 35 वोल्ट का लेना है। आप ये 470 यूएफ 1000 यूएफ ले सकते हैं, 220 यूएफ भी लेंगे तो भी आपका ये जलेगा। ठीक है, लेकिन वोल्ट आपको 35 वोल्ट से नीचे नहीं रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा इससे ज़्यादा वोल्ट का मिल जाता है, 63 वोल्ट मिल जाता है तो भी अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो आपका प्लस माइनस है, कैपेसिटर का प्लस माइनस देख के आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए जो एक साइड में आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, ये वाला माइनस होता है और दूसरे साइड वाला प्लस होता है। तो आपको यहाँ दोनों लेग पे इस तरह से माइनस प्लस को अच्छी तरह से
सोल्ड कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कैपेसिटर को हमें लगा देना है, यानी यहाँ इधर माइनस है, अपने एलईडी का जो माइनस लेग है माइनस पे आप सॉरी ये प्लस है, प्लस वाला इधर होगा और कैपेसिटर का माइनस जो होगा एलईडी का जो माइनस है उस पे होगा। इसके बाद आपको ले लेना है एक डायोड। ये डायोड आप 1N4007 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें भी आपका दो लेग होता है, एक साइड एनोड और दूसरे साइड कैथोड होता है। तो एक साइड जो आपका पूरा ब्लैक होता है वो एनोड होता है और दूसरे साइड जिधर सफ़ेद होता है वाइट पट्टी वो आपका कैथोड होता है। तो अब यहाँ से अगर आप एसी देते हैं इसको तो इधर से आपका प्लस निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप पलट देते हैं, इधर से आप एसी देते हैं तो यहाँ से माइनस निकलता है। तो अब हमें क्या करना है, इससे हमें प्लस लेना है। तो प्लस लेने के लिए हम यहाँ एसी देंगे और यहाँ से हमारा प्लस निकलेगा। तो इस पॉइंट को जो सफ़ेद पट्टी वाला है वो आपको कैपेसिटर का प्लस जिस साइड में है उसी साइड में आपको इसको इस तरह से जोड़ देना है। अब यहाँ देखिए आप डायोड को इस तरह से जोड़ लेने के बाद प्लस वाले में मैंने यहाँ डायोड लगा दिया, ठीक है। अब आपको एक रजिस्टर लेना है और वो रजिस्टर आपको लेना है 15 किलो ओम का, ठीक है। ये 15 किलो ओम का आप 1 वाट का रजिस्टर लेंगे। अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, कोई भी लेग आप किसी भी ओर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक लेग को आपको यहाँ कैपेसिटर का माइनस आपने जिस साइड में जोड़ा है उसी साइड में इसका एक लेग को आपको जोड़ देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे माइनस वाले साइड में आपको एक लेग को इस तरह से जोड़ देना है। अब ये हमारा सर्किट बन के कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे हमें सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के लिए आप किसी भी वायर का यूज़ कर सकते हैं जो जिससे आप इसको सुविधानुसार सप्लाई दे सकें, ठीक है। यहाँ हम 220 वोल्ट एसी देने वाले हैं। तो इसको थोड़ा आप सावधानी से बनाइएगा और बनाते वक्त कोई सावधानी नहीं, जिस समय आप इसका यूज करेंगे उस समय आपको सावधान रहना है कि आपको कहीं भी इसे टच नहीं करना है। अब एसी में कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो आप जिस वायर को चाहें जिस पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप जब कहीं भी फिक्स कर लेते हैं उसके बाद ही इसको सप्लाई मतलब देंगे, जिससे कोई हाथ से इसको टच न करने पाए, नहीं तो टच करेगा तो यहाँ पे करंट तेज़ लगेगा, ठीक है। तो अब आइए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ मल्टी कलर 10 एलईडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। थोड़ा सा मैं अपनी लाइट को बुझा देता हूँ तब इसकी रोशनी को आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। तो अब देखिए सारी एलईडी हमारी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ग्लो हो रही हैं, क्योंकि यहाँ भाई हाथ से किसी एलईडी को टच करने लायक नहीं है। अगर किसी भी एलईडी को हम टच करते हैं और गलती से हमारा हाथ किसी में छू गया तो करंट लग सकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा करंट होता है। फिर भी यहाँ देखिए एलईडी को पकड़ के और इस तरह से हम यहाँ उठा के देखिए इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी एलईडी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से जल रही है। अब आइए लाइट को हम जला देते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो भी RGB एलईडी है 10 एलईडी 5 एलईडी इस तरह से आप कैपेसिटर का वहाँ विशेष ध्यान देना है। बाकी इसी सर्किट से आप मतलब जो भी आपका RGB एलईडी है उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से जला सकते हैं। इसमें किसी अदर चार्जर वगैरह आपका सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।